नमस्कार दर्शकों, मैं भाग्य दर्शन संस्था में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे सबसे मुख्य ग्रह शनि के बारे में। दर्शकों, आज के दिन सबसे ज़्यादा लोगों को डराया जो जा रहा है वो शनि ग्रह के नाम से डराया जा रहा है कि शनि की दशा आ गई है, अब आपको बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा दुख टेंशन बढ़ जाएंगे, आपको तरह तरह से भयभीत किया जाता है, जिससे भयभीत होकर के लोग ज़्यादा से ज़्यादा हवन पूजा पाठ के अंदर पैसा खर्च करते हैं ताकि उनके जीवन को सुखमय बनाया जा सके। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूँगा, शनि देव से घबराने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। शनि न्याय के देवता हैं। शनि जिस तरह का आपका जीवन में कर्म रहेगा उस प्रकार से आपको जीवन में फल देने वाले हैं। शनि कभी किसी का गलत नहीं करते। शनि बहुत दयालु हैं। आपको शनि देव से घबराने की कोई भी किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। शनि की दशा में मैं आपको बताना चाहूँगा होता क्या है। जब जब शनि की दशा, महादशा, शनि की साढ़े सती, शनि की ढैया आती है, तो शनि ग्रह का हमारे ऊपर जो प्रभाव आता है उसके द्वारा वो हमें एक वास्तविक संसार दिखाना चाहते हैं कि असल में हमारी सोसाइटी, हमारा समाज, हमारा देश किस प्रकार का है, यहाँ लोग किस प्रकार के हैं। इसीलिए ज़्यादातर देखा गया है कि शनि की साढ़े सती, शनि की ढैया, शनि की महादशा में लोगों को ज़्यादातर बिजनेस पार्टनरशिप्स में धोखे का सामना करना पड़ता है। ज़्यादातर बिजनेसेस बंद इसी टाइम पे होते हैं। ज़्यादातर बिजनेस के अंदर इसी टाइम के अंदर लोगों को चीटिंग का सामना करना पड़ता है। तो ये शनिदेव क्यों करते हैं? ताकि आपको जीवन के अंदर नया कुछ एक्सपीरियंस दे सकें, कुछ सिखा सकें। लेकिन एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, ज़्यादातर लोग कामयाब भी शनि की दशा, महादशा, शनि की साढ़े सती, शनि की ढैया के अंदर ही होते हैं। क्योंकि शनि की साढ़े सती और शनि की ढैया के अंदर उनको इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है कि अंत समय के अंदर जब शनि की साढ़े सती और ढैया खत्म होती है, व्यक्ति निखर करके सोना बन जाता है और वो इतनी मुसीबतें देख चुका होता है कि अब उसको मुसीबतों से डर ही लगना बंद हो जाता है। अब उसके अंदर एक नया आत्मविश्वास आता है, एक नया उसके अंदर एक नई एनर्जी होती है, वो लाइफ को एक नई तरीके से जीने लग जाता है। उसकी समाज के प्रति जितने भी रिश्तों के प्रति जो वो सोचता था कि भाई ये मेरे लोग रिश्तेदार हैं, ये लोग मेरे जान पहचान के, ये लोग मेरे दोस्त हैं, वो छट करके सिर्फ 2-4 लोग निकल के आते हैं जो उसके बुरे वक्त में जिन्होंने साथ दिया था और जिसको वो सारी ज़िंदगी वो अपने साथ लेकर चलेगा। ये सब शनिदेव की कृपा की वजह से होता है। तो क्या शनि ने गलत किया? नहीं। क्या शनि ने आपको गलत सिखाया? नहीं। क्या शनि ने गलत आपको अनुभव करा? नहीं। उस समय पे हमें लगता है कि हाँ, शनि की दशा के अंदर हम लोग बहुत ज़्यादा पीड़ित हैं, हम लोगों के पास पैसा नहीं है, हम लोगों के साथ बहुत बेकार समय आ गया। लेकिन आप अगर देखेंगे और समझेंगे, उसी समय ने तो आपको जीवन के अंदर निखारा, उसी समय के अनुभव के ने है तो आपको ज़िंदगी के अंदर कामयाब बनाया। तो दर्शकों, शनि देव से घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और शनि देव, शनि ग्रह की महादशा, साढ़े सती और ढैया के अंदर क्या क्या होता है? व्यक्ति के अंदर तरह तरह के डर पनपते हैं। वो डर उसको गलत काम करने पे मजबूर कर देता है। तो शनि की दशा और महादशा के अंदर, शनि की ढैया, साढ़े सती के अंदर व्यक्ति को एक तो घबराना नहीं चाहिए, उनको डरना नहीं चाहिए, डट कर सामना करना चाहिए मुसीबत का। इसी से शनिदेव खुश हो जाते हैं कि व्यक्ति के अंदर बल आना शुरू हो गया है, व्यक्ति के अंदर अभी भी इतना आत्मसम्मान है, व्यक्ति के अंदर अभी भी इतना कॉन्फिडेंस है, तो कभी नहीं डरना चाहिए। अच्छा, दूसरा, शनि के ढैया, साढ़े सती के अंदर कम से कम 2 चीज़ जरूर नहीं करनी चाहिए। एक, किसी भी पर स्त्री के साथ संबंध ना बनाएं, अफेयर ना करें। दूसरा, यही चीज़ स्त्रियों पे लागू होती है कि किसी भी पर पुरुष के साथ अफेयर के अंदर ना पड़े, नहीं तो इस ढैया, इस साढ़े सती के अंदर आपको बहुत भयंकर परिणामों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी चीज़ जो आपने नहीं करनी, किसी भी तरह का तम्बाकू, गुटखा, पान मसाला,
मादक पदार्थ किसी भी तरह का वो आपको इस समय के दौरान नहीं खाना चाहिए। जब आपकी शनि की महादशा हो, शनि की साढ़े सती हो, शनि की ढैया हो, शनि दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर कहीं भी विराजमान हो, आपको ये काम नहीं करने चाहिए। अपने आप को पूर्णतः रूप से सात्विक रखना है, लोगों के साथ धोखा नहीं करना, झूठी कमिटमेंट्स नहीं करनी, शराब, अंडा, मांस, मीट, इन सब चीज़ों से दूर रहना है। जो मैंने आपको बताया एक्सटर्नल अफेयर्स से बच के रहना है। आपको शनि कभी भी बुरा प्रभाव नहीं देंगे। अगर आप इन चीज़ों के अंदर पड़े या ग्रह के प्रभाव के कारण आप इन सब चीज़ों के अंदर पड़ चुके हैं, तो सिर्फ बचने का एक ही तरीका है, जल्दी से जल्दी इन चीज़ों को छोड़ दें, नहीं तो आपको बहुत भयंकर स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। शनि की दशा, अंतर्दशा के अंदर मैंने एक चीज़ और अपने अनुभव के अंदर सीखी है। व्यक्ति का वजन बढ़ता है, दूसरा रंग का सांवलापन बढ़ जाता है। तो आप अपने जीवन स्तर को चेक करके देखिए कि क्या ऐसी चीज़ें हो रही हैं। दूसरा, शनि की साढ़े सती, शनि की दशा, अंतर्दशा, शनि की प्रत्यंतर दशा, शनि की ढैया में व्यक्ति के अपने सबसे पहले साथ छोड़ते हैं। उसके माँ बाप उसको अपने से अलग कर देंगे, उसके भाई बहन उसको अपना नहीं समझेंगे, उसको इस तरीके से उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं होंगी कि वो परिवार से अलग हो जाएगा। ये शनि की साढ़े सती और ढैया के अंदर जरूर होता है। व्यक्ति के ऊपर अगर शनि का बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव है, भीख मांगने तक की नौबत आ जाएगी, भीख देने वाला भी नहीं मिलेगा, इस तरह की दशा आ जाती है। घर के बर्तन बेच करके, घर के और सामान बेच करके व्यक्ति अपना गुजारा करने पर मजबूर हो जाता है। तो अब आप सबको ये सब बातें सुनने के बाद ये जानना चाह रहे होंगे कि भाई शनि के हम क्या ऐसे उपाय करें जिससे हम शनि की ढैया में, शनि की साढ़े सती में, शनि की दशा अंतर्दशा में अपने आप को बचा सकें। सबसे पहले तो वही दो बातें, शराब, अंडा, मांस, मीट बिल्कुल बंद, नशे की सारी चीज़ें बिल्कुल बंद, एक्सटर्नल अफेयर्स बिल्कुल बंद, ठीक है जी, झूठ बोलना बंद, धोखा देना बंद, अपने आप को पूर्णतः सात्विक रखें। ओम शम शनिश्चराय नमः का लगातार जाप करें। इसके अलावा शनिवार के दिन मंदिर जाएं, शनिदेव के सामने एक तेल का दीपक जलाएं, उनकी आरती करें, शनि चालीसा का पाठ करें और सरसों का तेल का दीपक जलाएं मंदिर के अंदर, ठीक है जी। इसके अलावा थोड़े से काले तिल, कच्ची लस्सी, इनको मिक्स करें और पीपल के पेड़ के नीचे चढ़ाएं, पीपल में जल दें। इन सब से शनि शांत होता है। तो दर्शकों, अगर इनसे भी प्रभाव ना आए तो एक उपाय और बताता हूँ। एक मुट्ठी काले तिल मकोड़ों को डाल दें जहाँ भी आपको दिखें शनिवार के दिन, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। शनि आपकी कुंडली में जैसा फल देगा, आपका राहु भी आपको वैसा ही फल देगा। शनि अगर खराब, राहु खराब, शनि अगर अच्छा, राहु अच्छा। राहु यानी हमारा माइंड, हमारी सोच, हमारी टेंशन्स, हमारी क्रिएटिविटी, हमारी माइंड की के इल्यूजन्स। राहु खराब, सब कुछ सत्यानाश। आदमी भ्रमों में पड़ा रहता है, आदमी वहमों में पड़ा रहता है, आदमी कुछ कर ही नहीं पाता। हर चीज़ जहाँ हाथ लगाएगा नेगेटिविटी मिलेगी, माइंड में नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, 24 घंटे नेगेटिव, क्योंकि शनि खराब, शनि से राहु खराब। तो अगर राहु को भी आपको ठीक करना है तो आपको शनि का ही उपाय करना पड़ेगा, जिससे आपका राहु अच्छा हो, आपको जीवन में अच्छे फल प्रदान करें। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं जो शनिदेव के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अपने आने वाले कार्यक्रमों के दौरान। अभी सिर्फ इतना ही। भाग्य दर्शन संस्था के इस कार्यक्रम को देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।